हेलो एवरीवन, एमयूज़ म्यूज़िक स्टार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये हमारा यूजीसी नेट का पेपर है 2024 या 23 का कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लखनऊ के कोठीवाल संप्रदाय से संबंधी जो उस्ताद थे वो कौन थे? ए उस्ताद मोदू खां, उस्ताद मक्खू खां, उस्ताद बख्शू खां या उस्ताद मम्मन खां। ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है, ये यूजीसी नेट में आया हुआ है, दैट्स वाई आई एम डिस्कसिंग यू। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उस्ताद मोदू खां। ठीक है, उस्ताद मोदू खां जो है लखनऊ के कोठवाल संप्रदाय से। अगला क्वेश्चन आता है, तार की लंबाई को अगर हम दुगनी करते हैं तो उस टाइम पे जो ध्वनि की आवृत्ति होगी वो कैसी होगी? दुगनी होगी, आधी होगी, चौगुनी होगी या पौन गुण होगी? तार की लंबाई को अगर आप दुगनी करोगे तो ध्वनि की आवृत्ति कैसी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन नंबर बी, आधी। ठीक है, तार की लंबाई को अगर आप दुगनी करते हो तो उसकी जो आवृत्ति है वो आधी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मूल स्वरों के अतिरिक्त अन्य स्वर आवर्तकों को क्या कहा जाता है? ए उपस्वर, अपस्वर, उपस्वर, कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उपस्वर। ठीक है, मूल स्वरों के अतिरिक्त जो अन्य स्वर होते हैं उसको उपस्वर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, यदि वास्तविक तार की लंबाई 240 है तो 3 खंडों में आवृत्ति क्या होगी? ए 480, बी 420, सी 720, डी 1080। यदि वास्तविक तार की लंबाई आपको तिगुन करना है, इसको 3 खंडों में आवर्तित करना है। जैसे कि मान लो सा की आवृत्ति 240 होती है। ठीक है, आपसे अगर तार सप्तक की पूछता है तो 480 हो जाती है ना, और उसमें आपको एक सप्तक और ऐड करना है, यानी 3 खंडों में इसको विभाजित करना है। यदि वास्तविक तार की लंबाई 240 है तो 3 खंडों में आवृत्ति क्या होगी? 2 खंडों में तो कितनी हो जाएगी? 480। 240 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 हो जाएगी। ठीक है, वही अगर हम 240 को 3 खंडों में विभाजित करना है तो हमें 240 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 240 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसका आंसर क्या था? 720। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। 240 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 720 आ जाएगा। ये 3 खंडों में डिवाइडेशन इसकी हो जाएगी। ठीक है, अगर ये यहीं पे आपसे 2 खंडों का पूछता तो 480 आता, 4 खंडों का पूछता तो 4 खंडों का आप लगा लीजिए कितना बनेगा। ठीक है, चलिए, काल सिद्धांत के अनुसार राग यमन का जो गायन टाइमिंग है वो क्या है? ए साय 7 से 10, बी साय 4 से 7, मॉर्निंग 4 से 7, मॉर्निंग 7 से 10। काल सिद्धांत के अनुसार बताना है राग यमन की जो टाइमिंग है वो क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साय 7 से 10। ठीक है, चलिए, संधि प्रकाश राग बताना है कौन सा है? ए भीम पलासी, बी तोड़ी, सी मियाँ मल्हार, डी भैरव। संधि प्रकाश राग बताना है। देखो, इसमें से भैरव, तोड़ी और भीम पलासी, मियाँ मल्हार, इन सब में ठुमरी नहीं गाई जाती। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है ये, है ना, इनमें ठुमरी नहीं गाई जाती। तो आपको बताना है इसमें से संधि प्रकाश राग जो है वो कौन सा है? भीम पलासी, तोड़ी, मियाँ मल्हार या भैरव। इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी आता है, भैरव। भैरव को प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सवाई गंधर्व समारोह जो है ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ए पुणे, बी जालंधर, सी ग्वालियर, डी अहमदाबाद। सवाई गंधर्व समारोह जो है ये कहाँ आयोजित किया जाता है? पुणे, जालंधर, ग्वालियर या अहमदाबाद।
सवाई गंधर्व जो समारोह है कहाँ आयोजित किया जाता है? पुणे, जालंधर, ग्वालियर या अहमदाबाद? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पुणे। ठीक है, सवाई गंधर्व समारोह जो है ये हर साल पुणे में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सप्तक संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? ए, मैसूर, बी, नासिक, सी, अहमदाबाद, डी, ग्वालियर? देखो, सप्तक संगीत समारोह के बारे में कई बार क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कितने दिनों का होता है। तो ये 13 दिनों का होता है, 1 से 13 जनवरी तक। ठीक है, सप्तक संगीत समारोह कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कितने दिनों का होता है, कौन से मंथ में बनाया जाता है। मंथ जो आता है जनवरी आता है, और अगर बात करें कितने दिनों का होता है तो 13 दिनों का होता है, 1 से 13 जनवरी तक। ठीक है, अब ये आपको बताना है ये आयोजित होता कहाँ है। सप्तक संगीत समारोह 13 दिन का होता है, 1 से 13 जनवरी, और ये कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका ऑप्शन सही आएगा अहमदाबाद। ठीक है, सप्तक संगीत समारोह जो है ये अहमदाबाद में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मालिनी राजूरकर। ये आपको बताना है किस विद्या से संबंधित है? ए, ठुमरी, बी, भजन, सी, गज़ल, डी, टप्पा? मालिनी राजूरकर जो है ये किस विद्या से संबंधित है? ए, ठुमरी, बी, भजन, सी, गज़ल, डी, टप्पा? मालिनी राजूरकर किस विद्या से संबंधित है? ठुमरी, भजन, गज़ल या फिर टप्पा? इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, टप्पा। ठीक है, मालिनी राजूरकर जो है ये टप्पा से संबंधित है। ये देखिए इनकी फ़ोटो, मालिनी राजूरकर। इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है आपको। ये एक तरफ दिया है भजन, गज़ल, ठुमरी, टप्पा, और एक तरफ आर्टिस्ट दिए हुए हैं शोभा गुर्टू, हरिओम शरण, मालिनी राजूरकर, चंदन दास। मिलान करना है इसको, आपको बताइए कौन सा किसके साथ रिलेट होगा। भजन कौन गाता है, गज़ल कौन गाता है, ठुमरी कौन गाता है और टप्पा कौन गाता है? मैच करिए भजन, गज़ल, ठुमरी, टप्पा, और एक तरफ दिया है शोभा गुर्टू, हरिओम शरण, मालिनी राजूरकर और चंदन दास। भजन, अब जैसे इसमें 4 क्वेश्चन बन सकते हैं कि इनमें से कौन ठुमरी से संबंधित है। टप्पा का तो मैंने आपको बता ही दिया था, मालिनी राजूरकर, अभी क्वेश्चन हमारा पीछे गया था, उससे हिंट ले सकते हो। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर जो आता है वो आता है ऑप्शन नंबर बी। भजन के लिए कौन है? हरिओम शरण। गज़ल के लिए कौन है? चंदन दास। ठुमरी के लिए कौन है? शोभा गुर्टू। और टप्पा के लिए कौन है? मालिनी राजूरकर। याद रखिएगा भजन, क्योंकि हमारे कई बार पूछा जाता है, भजन एक टॉपिक है हमारे इसमें म्यूज़िक में, तो ध्यान रखिएगा। ये चारों आर्टिस्ट आपको पता होने चाहिए कौन किससे संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गोबर हरबानी जो है इसमें कौन सी गीति है? शुद्धा, भिन्ना, गोड़ी, बेसरा? विचुअल और गोबर हरबानी जो है ये ध्रुपद में यूज़ होती है, क्योंकि ध्रुपद में कौन सी बानी का गीति का यूज़ किया जाता है? शुद्धा गीति। ठीक है, ध्रुपद में किसका यूज़ किया जाता है? शुद्धा गीति का। गोड़ी किस में यूज़ होती है? ठुमरी में। किस में यूज़ होती है गोड़ी? गोड़ी यूज़ होती है ठुमरी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? गोबर हरबानी में शुद्धा गीति है, और शुद्धा गीति ध्रुपद में प्रयुक्त होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डागर बानी में कौन सी गीति है? ए शुद्धा, बी साधारणी, सी भिन्ना, डी गोड़ी?
डागर बानी जो है इसमें कौन सी गीति है? शुद्धा, साधारणी, भिन्ना या फिर घोड़ी? डागर बानी जो है इसमें कौन सी गीति है? ए शुद्धा, बी साधारणी, सी भिन्ना, डी घोड़ी? इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी सॉरी, है ना, सात भिन्ना। डागर बानी में भिन्ना गीति है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग नोट्स चाहिए तो आप मेरे को ये नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे कॉल कर सकते हो। मैं आपको उस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। ओके, और ओल्ड पेपर भी आपको मिलेंगे। जैसे अगर यूजीसी नेट के लिए चाहिए तो उसके पेपर्स भी आपको अवेलेबल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।